अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये पोको X5 5G फ़ोन है। क्योंकि हमने पिछली बार एक बार इसको रिपेयर किया था। ये वाटर डैमेज था। इसमें उस वक़्त VPH लाइन शॉर्ट थी और बहुत सारी दिक्कतें थी और चार्जिंग भी नहीं हो रहा था। वो हमने क्लियर कर दिया। लेकिन जिस दुकानदार भाई को मैंने दिया था उसने आज फिर से लाया, बोला इसमें अब ये जो नेटवर्क है वो नहीं चल रहा है। हम ऑन करके देखेंगे। ऑन करके देखेंगे, सिम लगाएंगे, चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है, नो सर्विस क्यों आ रहा है या इमरजेंसी क्यों आ रहा है। वो चीज़ चेक करके आपको अपडेट करते रहेंगे, मेरी देते रहूँ। जब हम फ़ोन ऑन करते हैं ना, पहले इसमें यहाँ पे इमरजेंसी आना चाहिए, क्योंकि वो नहीं आ रहा है। इसमें नो सर्विस आ रहा है। अब हम चेक करेंगे इसमें, पहले इसका IMEI नंबर जो है वो चेक करेंगे, वो है इसमें शो हो रहे हैं कि नहीं। हाँ, IMEI भी शो हो रहे हैं, ये आप देख सकते हो। अब इसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो बेस बैंड का होता है। अगर कभी कभार बेस बैंड मिस होता है, उसमें भी फ़ोन नो सर्विस में चला जाता है। हम अबाउट फ़ोन में जाके डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशंस में जाके बेस बैंड वर्जन जो कि यहाँ पे दिखा रहा है, बेस बैंड भी ओके है, IMEI भी ओके है। एक बार हम सिम लगा के देखेंगे क्या सीन है। ये हमने सिम लगाई, यहाँ से देखिए अभी सिम डिटेक्ट होगा। हाँ, सिम भी डिटेक्ट हो गया, लेकिन मसला नेटवर्क नहीं है, नो सर्विस अभी भी है। तो हम ये समझेंगे इसमें फॉल्ट है तो है कहाँ पे। इसके लिए हमें इसका ट्रेसिंग करना पड़ेगा। पहले हम एक चीज़ करेंगे, हम डायल करेंगे, कुछ नंबर डायल करेंगे, हम देखेंगे फॉल्ट क्या है। हाँ, टर्न ऑफ एरोप्लेन मोड और कनेक्ट टू द वायरलेस नेटवर्क टू मेक ए कॉल। इसमें एरोप्लेन मोड है। एरोप्लेन मोड किस वजह से आता है? अगर कहीं पे वोल्टेज मिस होगा HDR में, या SDA SCL लाइन मिस होगा, तो या PFO 4G PFO या 5G PFO और सिग्नल कहीं से भी मिस होगा तो ये फॉल्ट आ सकता है। क्योंकि अब अगर हम देखेंगे, सर्च करेंगे, नेटवर्क सर्च करेंगे, यहाँ से पहले हम प्रेफर्ड नेटवर्क देखेंगे, बैंड चेंज होता है कि नहीं होता है। इस जो ये सिस्टम आएगा, जिस मोबाइल में ये दिक्कत आएगी, ये प्रॉब्लम आएगा, तो इसमें ज़्यादातर या तो SDA लाइन की प्रॉब्लम होता है या तो कहीं वोल्टेज की मिसिंग होती है। तो आगे जाएंगे, एक और स्टेप करेंगे। यहाँ से हम मोबाइल नेटवर्क सर्च करेंगे, मैनुअल पे जाएंगे, देखते हैं क्या सीन होगा। कुड नॉट सर्च फॉर मोबाइल नेटवर्क। तो नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। एक बार हम इसकी वोल्टेज चेक करके देखेंगे। इसकी वोल्टेज हम चेक करेंगे एक एक करके। ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, हम शॉर्ट करके ही आपको अपडेट करेंगे। यहाँ से पहले हम अगर देखेंगे, यहाँ पे जो SDR लगी है इस पे वोल्टेज 1.7 आनी चाहिए, क्योंकि हाँ वो आ रही है। ये कौन सी है? 1.7 VREG लाइन जो है, VRG 1.7 या 1.8 लाइन आनी चाहिए। और यहाँ से यहाँ पे ये इस वाले कैपेसिटर पे 0.8 आना चाहिए, वो भी आ रहा है। 0.8 आनी चाहिए, वो भी आ रहा है। HDR की वोल्टेज लगभग आ रही है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे 1.7 आनी चाहिए, वो नहीं आ रहा है।
वो तब आएगी जब नेटवर्क आएगा, जब इसमें नेटवर्क बैंड सर्च होगा। यहाँ से एचडीआर की वोल्टेज हमने चेक की, वोल्टेज आ रही है। अब हम आरएफ पे चेक करेंगे, जो इस नंबर है VC7916-36, इसकी वीपीएच लाइन चेक करेंगे, वीपीएच भी आ रहा है। इसकी वीआरजी लाइन जो है 1 2 3 4 5 6 पे आ रही है, 6 लेग पे 1.8 आ रही है। ये कंफर्म हो गया, ये भी ठीक है। अब मसला है इसमें पानी चला गया है, कहीं ना कहीं इसको कहीं पे शॉर्टिंग है, या तो कहीं ट्रैक खराब हुआ होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा पानी की वजह से। हम अच्छे से स्कैन करेंगे। पहले यहाँ से वोल्टेज आ रही है, अगर वहाँ इस साइड में चेक करेंगे 5G IC पे चेक करेंगे, वहाँ पे भी वोल्टेज आएगी, वहाँ भी आई होगी। यहाँ पे एक वीपीएच लाइन आनी चाहिए और एपीटी वोल्टेज आनी चाहिए। वो सब आ रहे हैं, वो सब इसमें आ रहे हैं। वो मैंने चेक करके देखा, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बननी चाहिए इसलिए मैं शॉर्ट नहीं बोल रहा हूँ। वो सब आ रहे हैं, वोल्टेज सारे आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ हम भूल गए चेक करना, वो यहाँ पे लगा है नेटवर्क स्विचिंग आईसी, छोटी सी है। अगर इसमें दिक्कत होगी, इस वाले में कहीं वोल्टेज मिस होगी या शॉर्ट होगी या SDA SLC लाइन मिस होगी, तो ये फॉल्ट आ सकता है। एक बार हम उसको उठा के वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे या नहीं लगाएंगे, या ये खराब है या कहीं और जगह पर फॉल्ट है, वो हम चेक करेंगे। हमने वो इसमें एचडीआर वोल्टेज चेक की, आरएफ की, 5GPFO या 2GPFO या 4GPFO वोल्टेज चेक की, सब ठीक है। अब मसला जो है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि वाटर डैमेज है, यहाँ पे ट्यूनर ऐसी है, स्विचिंग ऐसी, आप बोल सकते हो जो भी आपको यानी कि आसान लगे बोलने में, वही बोलते हो आप। इस वाले आईसी को हमें वोल्टेज चेक करनी है पहले, क्योंकि इसमें वोल्टेज VRG 1.8 वोल्ट इन होनी चाहिए। पहले हम इस आईसी को रिमूव करेंगे, फिर हम वोल्टेज चेक करेंगे। अगर इसमें वोल्टेज आ गई तो आगे फॉल्ट देखेंगे, अगर नहीं तो देखेंगे वोल्टेज मिस है या और कुछ है। पहले हम इस ट्यूनर आईसी में चेक करेंगे, क्योंकि अक्सर बेशर मैंने वाटर डैमेज में जो भी सेट नेटवर्क के बारे में आया है, ज़्यादातर ये ट्यूनर आईसी या स्विचिंग आईसी खराब होती है वाटर पानी की वजह से। ये हटा दिए हमने ऐसी, इसको रखेंगे हम साइड में। ऐसी हमने साइड में रखी। अब हम देखेंगे इसमें 1.8 VRG 1.8 वोल्ट इन होनी चाहिए, क्योंकि इसको कहीं पे कंपोनेंट नहीं लगा है उस पर, वरना हम चेक कर लेते। इसलिए हमें ऐसे ही उठाना पड़े ताकि हम सीधा पैड पे वोल्टेज चेक करेंगे। हम आपको बोरिनो की तरफ ले चलेंगे। ये देख सकते हो, पहले हम कैमरा यहाँ से बंद करेंगे। ये ऐसे हटाई हमने। ये वाली पॉइंट जो है ना, ये वाला, ये है VRG 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, ये दोनों पॉइंट, इसको हम चेक करेंगे वोल्टेज है बहुत सारी जगहों पे। एक तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ट्यूनर ऐसे लगी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी लगी है, तो यहाँ पे भी है।
आप समझो नेटवर्क के सेक्शन में पूरी तरह फैल चुकी है ये वोल्टेज हर जगह पे जो नेटवर्क ऐसी है। इस वाली पॉइंट पे ये वाला पॉइंट जो है ना नीचे वाला लेफ्ट साइड में पॉइंट है, ये दोनों इस पे VRG 1.8 वोल्ट है। पहले हमें उससे GR वैल्यू चेक करेंगे, GR आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने फॉल्ट पहले से ट्रेस करके रखा था, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ से है। आप देख सकते हो यहाँ पे GR OL आ रहा है, GR बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, OL आ रहा है, GR ही नहीं आ रहा है। तो लाइन कहीं ना कहीं से ब्रेक है। तो अगर हम वोल्टेज भी चेक करेंगे तो वोल्टेज नहीं आएगी इसमें, क्योंकि जब कनेक्टेड लाइन ही नहीं है कहीं पे, ये बिल्कुल OL आ रहा है। इसलिए हम इसका चेक करेंगे ट्रेस लाइन कहाँ से आती है और कहाँ से जाती है, उसके बाद हम IC को बिठाएंगे वापस। ये वाली लाइन 1.8 VRG 1.8 लाइन ये यहाँ से कनेक्ट है और यहाँ जाती है, यहाँ भी कनेक्ट है। कहाँ पे? यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर के साथ, या इस ट्यूनर IC के साथ, या यहाँ पर भी कैपेसिटर, यहाँ भी है। तो हम एक बार यहाँ से पहले चेक करेंगे यहाँ से GR आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ से आ रहा है तो ठीक है, तो हम सीधा जंपर मारेंगे ऊपर, यहाँ से जंपर मारेंगे यहाँ पे, या ट्रैक को अगर टेस्ट पॉइंट हुआ कहीं पे तो वहां से कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हो ये कैप्सूल लगा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे GR बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टिविटी है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे GR आ रहा है। जो लाइन कनेक्ट हो रहा है यहाँ कैपेसिटर से लेकर और ट्यूनर IC तक लाइन कनेक्ट हुआ, वो डिसकनेक्टेड है, वो कट हुई है पानी की वजह से, वो पानी की वजह से कट हुई है। हम एक बार इसको स्क्रैच करके जंपर मारेंगे तो 1.8 वोल्टेज यहाँ तक आ जाएगी। यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है यहाँ पे हम एक बार इसको स्क्रैच करेंगे। क्या करेंगे? स्क्रैच। इस वाले जो पॉइंट है ना, अब अगर आपको ये देखो, यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है यहाँ तक इसकी लाइन, यहाँ से जो लाइन आ रही है यहाँ तक, और बीच में कैपेसिटर है यहाँ पे ग्राउंड के साथ, ये बिल्कुल कैपेसिटर तक रीडिंग आ रही है, लेकिन लाइन कनेक्ट मिस हुई है। तो हम एक बार इसको स्क्रैच करके जंपर मारेंगे। ये देखो ट्रैक यहाँ से आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, और जरा यहाँ से लाइन कनेक्ट हो रही है, यहाँ से टेस्ट पॉइंट होके यहाँ जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्कनेक्ट है। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जंपर मारेंगे तो ये कनेक्ट होगा यहाँ पे। फिर हम वोल्टेज चेक करेंगे आ रही है कि नहीं आ रही है। ये देखो गाइस, अब हम यहाँ पे GR इसका चेक करेंगे क्लोजन। ये देखो 321 GR आ गया। अब लाइन इसकी जो हमने रिपेयर की, अब इसका यहाँ पे GR आ रहा है। अब हम ये काम करेंगे, हम यहाँ अब वोल्टेज तो ओबियसली आएगी, यहाँ पे 1.8 आएगी तो सीधा यहाँ पे आ जाएगी। एक बार हम ट्यूनर ऐसी वापस लगा के देखते हैं क्या होगा, क्या सीन है। ट्यूनर ऐसी लग गई। अब हम IC से साफ करेंगे इसको। अब हम बोर्ड में लगा के सॉरी, अब हम मदरबोर्ड ऑन करेंगे, हम देखेंगे क्या सीन है। ओके, अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब इसमें हमने जो स्विचिंग IC की वोल्टेज मिस थी, हमने ज्वाइंट करके उसको जंपर मारा। अब हम चेक करेंगे इसमें नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
करेंगे। अब हम सिम लगाएंगे इसमें। यहाँ पे नो सर्विस आ रहा था, अब इमरजेंसी आ रहा है, लेकिन नेटवर्क आएगा, थोड़ा लेट ही आएगा क्योंकि इसका नेटवर्क पैड नहीं लगा है। ये देखो गाइस, नेटवर्क आ गई, एयरटेल 4G आ गई नेटवर्क। अब हम कॉल करके देखेंगे। ओके गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। कौदरी इलेक्ट्रॉनिक्स सोपोर से।